हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वंदे मातरम। मैं ब्रजेश कुमार। हम लोग अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हैं कि हम लोग जो देख रहे थे बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स, अमूर्त बीजगणित, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, डॉक्टर एच के पाठक की किताब, और उसके हिसाब से हम लोग यूनिट नंबर थर्ड में पहुंचे थे। और यूनिट नंबर थर्ड में मैंने पार्ट वन को कंप्लीट करा दिया था, जिसमें मैंने बोला था एक क्वेश्चन आएगा। इसमें से 4 थ्योरम बताया था, उन्हीं 4 थ्योरम से लगभग एक क्वेश्चन आने की उम्मीद 90% रहता है। आज हम लोग पार्ट टू को एक्सप्लोर करते हैं। यहां से भी एक क्वेश्चन आएगा। तो पार्ट टू में कौन कौन से क्वेश्चन है जहां से एक क्वेश्चन आना लगभग लगभग तय रहता है, वो क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं बुक में। इंग्लिश मीडियम किताब में दिखा रहा हूं, उम्मीद करता हूं हिंदी मीडियम वाले भी ढूंढ ले रहे होंगे। और फिर भी हिंदी मीडियम वालों बच्चों को बहुत दिक्कत होगा तो फिर आप मुझे कॉल मैसेज करिएगा, फिर मैं हिंदी मीडियम का पीडीएफ डालूंगा। बाकी इंग्लिश मीडियम से मैच करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए देखिए यहां पर ये थ्योरम है। क्या लिखा हुआ है थ्योरम? थ्योरम नंबर फर्स्ट है कि दो जो सब स्पेस होता है ना, दो सब स्पेस, दो ठो सदिश उपसमष्टि का इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ भी एक उपसमष्टि होता है। ये प्रूफ करा के दिखाना, ये पहला थ्योरम। ठीक है, कौन सा बोला मैं? कि दो उपसमष्टियों का जो सर्वनिष्ठ होता है या उभयनिष्ठ होता है, वो भी एक क्या होता है? उपसमष्टि होता है। ये प्रूफ करना है। फिर अगला थ्योरम इसी के नीचे है। इसमें थ्योरम लिखा है कि बहुत सारे उपसमष्टियों का जो स्वेच्छ संग्रह होगा, स्वेच्छ उनका जो सर्वनिष्ठ होगा, उभयनिष्ठ होगा, वो भी एक ठो क्या होता है? वो भी एक उपसमष्टि होता है। ये सेकंड थ्योरम है। क्या बोला मैं? सुन लीजिए हिंदी मीडियम में दोबारा, कि दो ठो सॉरी बहुत सारे अगर स्वेच्छ संग्रह लिया जाए उपसमष्टियों का, तो उनका जो सर्वनिष्ठ होगा वो भी एक उपसमष्टि होता है। ये प्रूफ करा के दिखाना है। ठीक है, दूसरा थ्योरम। उसके बाद अगला थ्योरम है, क्या थ्योरम लिखा है देखिए, कि अगर दो उपसमष्टि लेते हो तो अगर उनका यूनियन करोगे, दो उपसमष्टियों का जो संघ होगा वो भी एक उपसमष्टि होता है, यदि और केवल यदि वो एक दूसरे में अंतर्विष्ट होते हो। दो उपसमष्टियों का जो संघ होगा वो भी एक उपसमष्टि होता है, यदि और केवल यदि उनका संघ भी एक उपसमष्टि हो। ठीक है, तो याद रखेंगे ये तीन थ्योरम जो मैं बताया। ठीक है, कितना थ्योरम? तीन थ्योरम। इन तीन थ्योरम में ही एक थ्योरम आने की संभावना सबसे ज्यादा है। ध्यान रखेंगे, मेरी बात को दोबारा सुन लीजिए। मैंने क्या बोला आपको? अभी जो मैं तीन ठो थ्योरम बताया, देखिए और भी बताऊंगा, लेकिन जो तीन ठो थ्योरम मैं बताया उपसमष्टियों का, पहला थ्योरम मैं बोला कौन सा? कि दो उपसमष्टियों का सर्वनिष्ठ भी एक उपसमष्टि होता है। अगला थ्योरम मैं बोला बहुत सारे उपसमष्टियों का सर्वनिष्ठ भी एक उपसमष्टि होता है, स्वेच्छ संग्रह उनका। और तीसरा मैं बोला कि दो उपसमष्टियों का संघ भी एक उपसमष्टि होता है, यदि और केवल यदि वो एक दूसरे में अंतर्विष्ट होते हो। तीन थ्योरम। इन तीनों थ्योरम को कोई भी हालत में मत छोड़ना मेरे भाई। आप अनसॉल्व खोल के देख लेना, चाहे आप कोई भी विश्वविद्यालय वाले हो छत्तीसगढ़ के, ये तीनों थ्योरम आपके फेवरेट क्वेश्चन में गिने जाते हैं। तीनों में से एक आएगा। ठीक है ना, और भी बता रहा हूं, लेकिन ये तीनों थ्योरम को बिल्कुल कोई भी हालत में मत छोड़ना। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए और भी है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि पार्ट टू में मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा तो इतना में आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, यहां से दिख पाएगा? ठीक है, दिख जाए तो बेहतर है। उसके बाद ये वाला थ्योरम,
यहाँ से थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो सकता है ना। हाँ, उसके बाद ये वाला थ्योरम, देखने में दिक्कत हो जाएगा इसमें। देखिए, उसके बाद ये वाला थ्योरम, ये दोनों एक ही में है, याद रखेंगे ना, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों एक ही में है। ठीक है भाई, ये वाला थ्योरम, उसके बाद सेकंड ये वाला थ्योरम देख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद अगर आप करना चाहें तो ये वाला थ्योरम देख लीजिए, एल ऑफ एस इज इक्वल टू एस। इसका पूरा डिटेल मैं वीडियो में बता चुका हूं। और उसके बाद कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी हैं। एक अगला ये वाला थ्योरम भी, एनी सबसेट ऑफ अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। किसी रैखिकता स्वतंत्र समुच्चय का प्रत्येक उपसमुच्चय रैखिकता स्वतंत्र होता है। ठीक है, किसी रैखिकता स्वतंत्र समुच्चय का प्रत्येक उपसमुच्चय रैखिकता स्वतंत्र होता है। अब क्वेश्चन की बारी है। याद रखेंगे, क्वेश्चन में 3 4 5 ठो बता रहा हूं, लेकिन सारे क्वेश्चन सेम टू सेम बनते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सेम टू सेम बनेंगे भाई ना, एक ठो को पकड़ लो, सब वैसी वैसी बनता है। एग्जाम्पल नंबर 5 का फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों। ठीक है, ये जो जितने क्वेश्चन मैं आपको बताया, ये सारे पार्ट 2 के हिस्से हैं। बहुत सारे बच्चों का ये कहना रहता है कि सर हम पूरा पूरा पार्ट 2 को नहीं पढ़ पाएंगे, जितना आप बताओ। देखो, जितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मेरी नजर में है वो मैं आपको बता दिया, पर फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा, तो ये तीनों क्वेश्चन को मत छोड़ना। जो 3 थ्योरम जो बताया ना, सब ग्रुप वाला, सब ग्रुप बोलता हूँ, माफ कीजिएगा, सदिश उपसमष्टि वाला, वो तीनों सदिश उपसमष्टि के थ्योरम को बिल्कुल भी कोई भी हालत में मत छोड़ना। वो तीनों में से एक ठो आने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है, चलिए, तो पार्ट 2 हो गया। अब अपन किसको करेंगे? पार्ट थर्ड को करेंगे। तो पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है, अब हम लोग पढ़ेंगे किसमें? पार्ट थर्ड में। ठीक है, थैंक यू।